तो एल्कीन से हम लोग अल्कोहल बनाना सीख रहे थे। पहले हम लोगों ने देखा कि असम्मित एल्कीन से ये किस प्रकार से बनता है। अब हम असम्मित एल्कीन ही रहती है और उसके लिए हमने मार्कोनिकॉफ का नियम यहाँ पर प्रयोग किया था। अगर असम्मित एल्कीन ही रहे और ऐसी स्थिति में इस असम्मित एल्कीन के ऊपर अगर अपने को ध्रुवीय अणु का एडिशन करवाना है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड करवाना है और इससे अपने को यहाँ पर बना था द्वितीयक प्रकार का अल्कोहल। और अगर अपने को प्राथमिक प्रकार के अल्कोहल बनाना है, तो प्राथमिक अल्कोहल किस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसको प्राथमिक अल्कोहल बनाना है तो इसका यहाँ पर अपने लिया था मार्कोनिकॉफ का नियम। अब हम यहाँ पर लगाएंगे या यूँ कह सकते हैं अपन के एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार यहाँ पर प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसकी शर्त क्या रहती है। उसकी शर्त ये रहती है कि एंटी मार्कोनिकॉफ जब भी होता है वहाँ पर एक तो होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और H जो रहता है वहाँ जुड़ जाता है जहाँ हाइड्रोजन की पहले से कमी होती है। पहले क्या हो रहा था, जहाँ हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की अधिकता थी। अब यहाँ पर किस तरह से होता है ये, तो हम किसी असम्मित एल्कीन की रिएक्शन जो रहता है यहाँ पर हाइड्रोबोरीकरण करके एक रिएक्शन है, हाइड्रोबोरीकरण। उस बोरीकरण की रिएक्शन को यहाँ पर हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन से कोरिलेट करते हुए जोड़ रहे हैं। हाइड्रोबोरीकरण की रिएक्शन में क्या होता है कि असम्मित जो एल्कीन रहता है CH2, इसकी रिएक्शन हम लोग डाइबोरेन से कराते हैं। डाइबोरेन का सूत्र होता है B2H6, ठीक है। इसका हाफ मोल हम लोग लेते हैं। मोल में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करा रहे थे, हाफ मोल इसकी रिएक्टेंट लेते हैं। इस हाफ मोल रिएक्टेंट जिसको हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में B2H6 होता है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ने के लिए BH3 कर सकते हैं। BH3 से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। बोरेन, इसको डाइबोरेन कहते हैं, ठीक है। डाइबोरेन इसको पढ़ते हैं। तो डाइबोरेन के आधे मोल से जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसके 3 मोल रिएक्शन करते हैं और 3 मोल रिएक्शन करके ये अपने को एक योगात्मक यौगिक देते हैं जिसके अंदर ये टोटल ही मॉलिक्यूल जो है 3 टाइम जो CH2 है वो इस डाइबोरेन के ऊपर योगात्मक कंपाउंड बनाता है। CH3 CH2 ये थ्राइस और यहाँ पर B, ठीक है। ट्राई एल्किल या ट्राई प्रोपिल बोरेन इसको अपन कहेंगे, क्योंकि ये CH3 CH डबल बॉन्ड जो था ये टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से ये लेकर इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और CH2 पहले से ही था, CH2 जाएगा, यहाँ का डबल बॉन्ड टूट गया और CH रह गया, 3 टाइम जुड़ गया। बोरेन की वैलेंसी भी 3 ही होती है तो वो 3 यहाँ पर इसके साथ में जुड़े हुए। अब इसमें जब हम लोग इसका H2O2 कम, ये क्या हो गया, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये 3 टाइम जो है, 3 हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेते हैं। ये 3 टाइम में से OH जो रहता है वो इसके साथ में जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है, CH3 CH2 एंड OH। ये OH जुड़ गया, 3 टाइम है, ये भी 3 है तो यहाँ पर 3 मोल लिख देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। और 3 टाइम ये है, OH बच रहे हैं, ये 3 टाइम, तो ये यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड बना देगा H3BO3 बोरिक एसिड है। तो H3BO3 का कंपाउंड ये बना रहा है, इसको हम लोग कहेंगे बोरिक अम्ल है। ये बोरिक अम्ल वही है जो हम लोग कैरम पाउडर के अंदर यूज करते हैं, लुब्रिकेंट का काम करती है ये। तो बोरिक अम्ल है और ये यहाँ पर अपने को मिल गया है प्राथमिक अल्कोहल और इसमें कार्बन 3 है तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोपेन 1 या 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। ये अपने को प्राथमिक अल्कोहल मिला है। इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं हाइड्रोबोरीकरण या बोरीकरण की अभिक्रिया भी कह सकते हैं। डाइबोरेन कंपाउंड के साथ में जब हम किसी असम्मित एल्कीन मतलब प्रोपिन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को ये मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार बना हुआ कंपाउंड है। तो बहुत इम्पोर्टेंस होता है इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं का जो अल्कोहल बनाने के काम में आते हैं। कहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, सपोज कि कभी आपको दे दिया कोई कंपाउंड, लिख दिया यहाँ पर प्रोपिन, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया प्रोपिन और यहाँ लिख दिया जलअपघटन, ठीक है, अपघटन, और यहाँ लिख दिया H+ और यहाँ पर आपको दे दिया गया A कंपाउंड, इसको डिटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा है कि यदि प्रोपीन है तो इसका मतलब असम्मित एल्कीन है और
जलापदार्थ मतलब वाइट हाइड्रोलिसिस करनी है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये अम्लीय माध्यम में जब कर रहे हैं अपन, मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में कर रही, तो यहाँ पर जो ए रहेगा, इसका आंसर में जो ए है वो ए कौन सा रहेगा यहाँ पर, मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार है, मतलब प्रोपेन टू ओल वाला रहेगा। यहाँ पर OH लगा देंगे अपन, प्रोपेन टू ओल वाला रहेगा। ये कैसे पता चला अपने को, क्योंकि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन लग रही है, मार्कोनिकॉफ, क्योंकि जलापदार्थ। ये संकेत अगर आपको यहाँ से मिलेंगे तभी जाकर मालूम पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास में क्या हो गया कि अगर आपको ये कहीं लिखा गया कि प्रोपीन है और इस प्रोपीन के ऊपर रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, वो रिएक्शन किस करवा रहे हैं हम लोग, यहाँ लिख दिया गया आपको डाइबोरेन लिख दिया, या लिख दिया गया कि B2H6 लिख दिया, और यहाँ पर पेरोक्साइड लिख दिया। ठीक है, इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया पूछी जाती है। यहाँ लिख दिया पेरोक्साइड लिख दिया, तो यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर कि ए कंपाउंड को इसको डिटेक्ट कीजिए, ए लिख दिया, इसको ए लिख दिया तो इसको भी लिख दिया। इस तरह से यहाँ पर अगर आपको पूछा गया है तो ऐसी स्थिति में फिर अपने पास में आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया है प्रोपेन 2 ओल, 1 ओल, क्योंकि पहले वाली रिएक्शन में 2 ओल बन रहा था, तो यहाँ पर ये मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन लग गई। यहाँ पर लगी है मार्कोनिकॉफ, यहाँ लगी है एंटी मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है एल्कीन के द्वारा अल्कोहल बनाने का।